नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलिए चलते हैं हम लोग 11 अक्टूबर का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके बाद हम लोग जो द हिंदू का एडिटोरियल्स होता है, जो यूपीएससी सीएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या आज का एडिटोरियल्स है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि फ्रंट पेज कोई आपके लिए कुछ काम का नहीं है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए पहला जो यहाँ पे न्यूज़ है ये रशिया से, ठीक है, रशिया के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे कह रहा है रशिया लॉन्च फ्रेश अटैक विथ मिसाइल रेट्स, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रशिया जो है लॉन्च किया है एक फ्रेश अटैक विथ मिसाइल रेट्स, ठीक है। मिसाइल रेट्स की जैसा कि आपको जानकारी होगा, रशिया और, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, क्या चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है, रशिया एक बार फिर से स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो एक जो क्या है, किस इलाके में, जो क्रीमिया वाला इलाका है, ठीक है, क्रीमिया वाला इलाका में वहाँ पे क्या है तो 75, ठीक है, मिसाइल वहाँ पे दागे गए हैं, जिसमें कि यूक्रेन के बहुत सारे सिटी, जिसमें कि कीव हो गया, डेनिप्रो हो गया, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि टोटल मिलाकर के 75 मिसाइल्स इस तरह से वहाँ पे कंट्री के द्वारा, मतलब रशिया के द्वारा यूक्रेन पे दागे गए हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें बहुत सारे सिटीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जेलेंस्की, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो रशिया जो इन्होंने अटैक किया है टारगेट करके जो हमारे सिटीज़ है, जिसमें कि ये सब सिटी का नाम बताया है, लीबिया हो गया, लीबी हो गया, जेसिया हो गया, ठीक है, ये सब सिटी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वहाँ के पीपल को टारगेट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के क्योंकि देखिए जो वार होता है, ठीक है, तो वार वहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक को किसी तरह से नहीं हानि होना चाहिए, पब्लिक के डायरेक्ट अगेंस्ट में नहीं आ सकती है, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो नहीं आ सकते, अदरवाइज क्या होगा, जो मानव राइट्स हैं, ठीक है, यूएन है, ठीक है, तो उसका वायलेशंस होगा, ठीक है, मानवाधिकार, ठीक है, उसका वायलेशंस होगा। इसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज में आया है। अब चलिए चलते हैं, देखिए दूसरा जो न्यूज है, ये न्यूज कहाँ से आया है। अब देखिए ये न्यूज जो ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। जो यूपी के सीएम थे, ठीक है, उनका डेथ हो गया, ठीक है, सॉरी, जो यूपी के पूर्व सीएम थे, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, वो अब नहीं रहे, ठीक है। वो 82 ईयर्स के थे और उन्होंने एसपी, ठीक है, समाजवादी पार्टी जो यूपी में है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी, उसका उन्होंने फाउंडर थे वो उन्होंने, और 3 टाइम्स यूपी के सीएम रह चुके थे और प्रधानमंत्री बनते बनते बचे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे है, और उसका आज जो है, ठीक है, दाह संस्कार जो भी है वो सब किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर था। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस पेज में कुछ नहीं था, अब इस पेज में देख लेते हैं। देखिए रीजनल, यहाँ पे ये देखिए रीजनल है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये जो न्यूज है, ये न्यूज है तमिलनाडु से, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्टालिन है, ठीक है, स्टालिन स्लैम्स पैनल रिकमेंडेशन वांस अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका मैं बता दूं कि जो साउथ इंडिया है, ठीक है, जब मैं इंडिया मैप की बात करता हूँ, देखिए मैं मैप बना देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा आपका मैप। मैं उतना कोई अच्छा ड्राइंग नहीं जानता हूँ, फिर भी देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए जब ये इसका बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इस एरिया का, ठीक है, ये साउथ हो गया, ठीक है। इस एरिया में जो है, ठीक है, और इस एरिया में, ठीक है, दोनों इधर जो है हिंदी भाषी, ठीक है, जो हिंदी बोलने वाले हैं,
और इधर जो है आपका, इधर देखिए ये सब हिंदी का है, और इधर जो है साउथ इंडिया में यहाँ पे इंग्लिश मेजॉरिटी में है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है ये सब जो यहाँ पे जो स्टेट आ जाता है, इसी में तमिलनाडु हो गया, ठीक है, केरला हो गया, ठीक है, यहाँ पे केरला आ जाएगा, उसके बाद इधर तमिलनाडु हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आंध्र प्रदेश प्रदेश फिर कर्नाटका, तो ये लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ के जो सीएम है, ठीक है, तमिलनाडु के जो सीएम है, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, ठीक है, फोर्स किया जा रहा है कि हिंदी, ठीक है, को क्या है ना कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन बोले, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि इनका कहना है कि नहीं, इंग्लिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु सीएम कॉशंस द सेंटर अगेंस्ट द फोर्सिंग अनदर लैंग्वेज, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, से फोर्सिंग इम्प्रैक्टिकल, जो कि एक प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, प्रपोजल वुड बी ओनली पैट्रियट्स, ठीक है, जो कहता है कि हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज है जो पॉपुलेशन से, और इंडियन सिटीजन्स अदर वेयर सेकेंड क्लास सिटीजन्स, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है मेन इशू, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग इसका अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बारे में आप चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एडिटोरियल्स, आज देखिए एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो ये जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, तो ये एडिटोरियल्स पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स देखिए कि रसिया का, जो रसिया है, ठीक है, रसिया जो कंटिन्यू किया है डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, तो डिफियंस, ठीक है, डिफियंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या है इस मुद्दा, ठीक है। कहता है कि ग्लोबल जो कंडेंसेशन है, ठीक है, देखिए एक तो है, ठीक है, जब हम बात करते हैं जब से यूक्रेन पे, ठीक है, अटैक किया है, रसिया के द्वारा अटैक किया गया है, ठीक है, तब से, ठीक है, रसिया के द्वारा जब यूक्रेन पे जब से अटैक किया गया है, तब से क्या है ना कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पर्टिकुलरली रसिया यूएसए के द्वारा, ठीक है, रसिया के ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने रसिया का क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, निंदा होने के बाद भी, कंडेमेंसेशन होने के बाद भी, ठीक है, मार्च में, ठीक है, मार्च 2022 से लेकर के, ठीक है, 141 कंट्री, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, उन्होंने अनकंडीशनल विथड्रॉ किया, ठीक है, यूक्रेन को, मॉस्को, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इलीगल मिलिट्री ऑफेंस थे जो कि अगेंस्ट, ठीक है, कीव के अगेंस्ट अटैक किया गया, ठीक है, मतलब दोनों की ओर से, ठीक है, ठीक है, एक यूक्रेन भी इधर से अटैक किया और इधर से रसिया भी, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि रसिया जो है पावरफुल कंट्री है, तो कहीं ना कहीं उसके पास ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा रिसोर्सेस है, डिफेंस उसके पास काफ़ी मात्रा में है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जस्टिस है, उन्होंने भी कई बार ऐसे डिसीजन दिए कि कहीं ना कहीं ये दोनों को समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई उसका सही से, ठीक है, समझौता नहीं हो पाया है। जो कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि रसिया और यूक्रेन में, ठीक है, रसिया और यूक्रेन जो है, ठीक है, वीट्स का यानी कि गेहूं का, रसिया एंड यूक्रेन गेहूं का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, ठीक है। इससे जो है, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो हुआ है तो इसका जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका में भुखमरी आया, ठीक है, बहुत सारे, एक तो फर्स्ट वन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन, ठीक है, कोविड-19 के बाद, ठीक है, वर्ल्ड तो ऐसे काफ़ी भयावह स्थिति में पहुँच गए थे, कहीं कहीं पे मतलब खाने तक के लिए लाले पड़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है, यहाँ पे जो यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, ये और ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डाल दे रहे हैं कंट्री को, ठीक है। इसी को लेकर के आ रहा है कि ये जो इलीगल एनेक्सेशंस है दोनों देशों के बीच, ठीक है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक काफ़ी डिप्रेशन में डालने का डाला जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है यहाँ पे जो पब्लिक है, ठीक है, रसिया की पब्लिक हो चाहे यूक्रेन को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको लेजिटिमेसी होना चाहिए, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि किसी तरह से कहीं ना कहीं पीस हो जाए दोनों कंट्री के बीच और ज़्यादा से ज़्यादा
कहीं ना कहीं देखिए जो है, ठीक है, इलीगल एनेक्सेशंस, ठीक है, एक मतलब होता है ना कि जो चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे है, किस तरह से ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ पे पीस स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि जो डेवलपमेंट है, चाहे वो यूक्रेन का हो, ठीक है, चाहे वो रशिया का हो, ठीक है, तो इस तरह से है। फिर से देखिए यहाँ पे रूल ऑन ऑक्यूपेशंस, ठीक है, जो वहाँ पे वर्क करते थे, ठीक है, डोमेस्टिक कार्य हो या कोई भी डोमेस्टिक लॉ हो, चाहे वो यूनिट टेरेटरी के अंतर्गत हो, सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे रशिया कंट्रोल कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, किस तरह से जो जो रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब वहाँ क्या है ना कि जो जो रशिया कैप्चर किया है यूक्रेन का, वहाँ पे क्या होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए, मतलब जनमत संग्रह होना चाहिए, ठीक है, वहाँ के पब्लिक का क्या है ना, ये किसका थी है एस्टिमेट है, ये है वहाँ यूएन का, ठीक है, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जनमत संग्रह हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में रहना तो यूक्रेन में रहेंगे, अदरवाइज अगर रशिया में चाहते हैं तो रशिया में रहेंगे। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में, ये न्यूक्लियर ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों देश हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली रशिया की जब बात करते हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, तो उसी के लिए ये जो है एक मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का साइड से यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यूज नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उसका थ्रेट है, ठीक है, वो धमका करके कहीं ना कहीं रख सकते हैं, ठीक है, जो उसके पास, जबकि रशिया यूक्रेन और दोनों के पास कोई ट्रीटी नहीं हुआ है इस तरह से कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से कह सकता है, ठीक है, जो यूएन चार्टर है हेल्पफुल हो सकता है अंडरस्टैंड करवाने में, ठीक है, समझाने में दोनों देश के बीच, तो इसी को लेकर के है पूरा चीज़, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो भी कंट्री है, ठीक है, जैसे कि एक चीज़ और कि रशिया जो है यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल का मेंबर भी है, ठीक है, अस्थायी मेंबर है, ठीक है, तो इसका भी बेनिफिट रशिया को मिल रहा है, ठीक है, तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल्स हैं। अब देखिए सेकेंड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आर्टिकल्स ये क्या है, ये आर्टिकल्स आपको ये क्या है, अक्टूबर सरप्राइज एंड नवंबर इलेक्शंस, ठीक है, तो देखिए ये इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इलेक्शन से रिलेटेड है, कहाँ के इलेक्शंस हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखिए पर्टिकुलरली अगर इम्पोर्टेंस होगा तो ज़रूर डिस्कशंस करें, ठीक है, तो पर्टिकुलरली देखिए ये जो इसका जो हम बात करते हैं तो ये जो है ये हमारे देश के लिए नहीं है, ठीक है, ये यूएसए, ठीक है, यूएसए का इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसी के बारे में है जो कि हमारे दृष्टि से यानी कि यूपीएससी सीएससी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा झलक दे देता हूँ। देखिए द अक्टूबर सरप्राइज एंड द नवंबर इलेक्शंस, ठीक है, तो देखिए यूएसए में क्या है ना, यूएसए में दो पार्टी हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और सेकंड वन जो है फर्स्ट वन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा जो है रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी। और जब डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं तो ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये डेमोक्रेटिक के थे, ठीक है, और डेमोक्रेटिक सॉरी नहीं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की जब बात करते हैं तो ये था आपका यस डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये थे रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक है, ये थे रिपब्लिकन पार्टी से। और जब हम बात करते हैं जो अभी जियो बाइडेन हैं, ठीक है, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो उसी के बारे में वहाँ पे दो पार्टी ही हैं, ठीक है, डुअल पार्टी है, मतलब टू पार्टी है, डुअल पार्टी सिस्टम अवेलेबल है, तो उसी के बारे में यहाँ पे होगा जो कि यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए देखते हैं ये वाला पेज नंबर यानी कि पेज नंबर 9 में देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल्स है ये आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल्स हैं बिल्डिंग रिलेटेड मिनरल सप्लाई चेन, ठीक है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अराइज भी किए जा सकते हैं यूपीएससी में, ठीक है, तो ये देखिए डिस्कशंस कर लेते हैं इजी वे में। क्या है देखिए, कहता है बिल्डिंग रिजिलेंट मिनरल सप्लाई चेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जब से इंडिपेंडेंस डे हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे
जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे देश के, ठीक है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है, ठीक है, हमारा देश जो है एनर्जी के मामले में, ठीक है, क्या बनेगा, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है, फोकसिंग ऑन क्लीन एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। देखिए जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो टोटल मिला करके देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, देखिए आपको ले चलते हैं थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल मिला करके, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वेट, नेट जो है थोड़ा स्लो है, ठीक है, इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है, ठीक है, देखिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल मिला करके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट वन नो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसके बाद फोर्थ जो है क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद जाकर के सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि गोल नंबर 7, ठीक है, गोल नंबर 7 है, ये क्या है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए क्लीन एनर्जी के बारे में क्या है, तो इसी तरह से, ठीक है, तो उसी पे फोकस किया गया था, कब, जो इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दिया गया था, उसमें ये बताया गया था कि जो ऑयल है, हमारा ऑयल का जो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ठीक है, तो इसमें जो ये जो है यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है, कंटिन्यू है, जो कि ग्लोबल डिबेट्स, ठीक है, इससे क्या होना है, एनर्जी का सिक्योरिटी का, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, किंतु ठीक है बहुत सारे ऐसे एनर्जी सप्लाई चेन हुआ है, ठीक है, जो कि पाथवेज, कंट्री का इंडिपेंडेंस, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके बाद जाकर के बहुत सारे जैसे कि देखिए बहुत सारे ऐसा हम लोग क्रूड ऑयल है, ठीक है, यूक्रेन से भी रशिया से पहले लेते थे, ठीक है, उसके बाद जाकर के जैसे ही वार हुआ तो हम लोग क्या थी यूएसए से लेते थे, ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोग ईरान से, ठीक है, ईरान हम लोगों ने क्रूड ऑयल जो भी है वो जारी रखा, तो उसी के बारे में यहाँ पे 85%, ठीक है, इंपोर्ट जो है इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, कहाँ से, तो ये चीज़ बता रहा है कि इंडिया ने किया, ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, अर्थ मेटल हो गया, बिल्डिंग रिजिलेंट इंडिजीनियस, ठीक है, सप्लाई किए, ठीक है, बहुत सारे क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या चैलेंजिंग टास्क हैं, ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क बता रहा है कि किस तरह से आएगा, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कहता है फ्रेश फर्स्ट रिजर्व्स, ठीक है, कंसंट्रेशन रीजन्स, जियो पोलिटिकल सेंसिटिव जो पुअरली है, ठीक है, उसके बाद जाकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद सेकेंड पोर्शन एग्जिस्टिंग, तो ये सारा चीज़ें हैं। उसके बाद चाइना वाइल्ड सिटी, देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब चाइना होता है, ठीक है, चाइना जो है कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, हर एक क्षेत्र पे, ठीक है, कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि मतलब किसी भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं इंडिया को हो या किसी भी कंट्री को, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो गया, मतलब जो भी श्रीलंका हो, कहीं ना कहीं वो अपना दबदबा दिखाना चाहता है, ठीक है, तो इसी को लेकर के, ठीक है, तो ये चीज़ है कि किस तरह से कौन कौन सा चैलेंजिंग का हमारे लिए टास्क है, किस तरह से हम लोग एनर्जी को सेव कर पाएँ, ठीक है, कम से कम एनर्जी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वेस्टेज हो, ठीक है, वेस्टेज ना के बराबर हो, ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे ये एडिटोरियल्स दिया गया था, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे चैलेंजिंग क्या क्या सुझाव दिए गए थे, ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही है, तो फिर अब अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर का द हिंदू का एनालिसिस लेकर आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब